दिल्ली के सामने होंगे गिल और बटलर। समीर रिजवी और राहुल से कैसे बचेंगे गुजरात के गेंदबाज। टाटा आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला। दिल्ली का सामना गुजरात से होगा। मुकाबला 8 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। इस वीडियो में आपको सारे प्रेडिक्शन दूंगा। फैंटेसी टीम बनाएंगे, पिच रिपोर्ट कैसी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी जानकारी, ये वीडियो केवल निःशुल्क फैंटेसी खेलों के लिए है। हम किसी भी प्रकार के रियल मनी गेम्स को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना ही उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। ये वीडियो भारत सरकार के गेमिंग विधेयक 2025 का पूरी तरह पालन करता है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब तक दोनों टीमों ने 7 मुकाबले खेले हैं। इन 7 मुकाबलों में दिल्ली ने 3, गुजरात ने 4 मुकाबले जीते हैं। अगर आखिरी के 5 मुकाबलों की बात करें उसमें दिल्ली का पलड़ा भारी है। पिछले साल या कहें पिछले 2 साल में अपने तीनों मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं और उससे पहले हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें दिल्ली के आखिरी 5 मुकाबलों की तो 3 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबलों में हार है। जबकि गुजरात अपने आखिरी के 5 मुकाबले हार चुकी है। इस साल भी अपने 2 मुकाबले हारी है। अभी उसका जीत का खाता नहीं खुला है। ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब बात करते हैं पिच की। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच अपनी छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां हाई स्कोरिंग मैच और चौके छक्कों की बारिश की प्रबल संभावना रहती है। काली मिट्टी ये सपाट पिच बल्लेबाजों को मदद करती है, लेकिन खेल आगे बढ़ने पर स्पिनर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दूं कि पिछला मुकाबला यहां पर बेहद रोमांचक हुआ था। 200 रन उम्मीद थी लेकिन नहीं बने थे। शुरुआत में कमाल की गेंदबाजी हुई थी दिल्ली के गेंदबाजों की ओर से। मुंबई को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। सूर्या के बल्ले से 50 आई थी और समीर रिजवी ने 90 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए और मुकाबला जीत ले गई थी दिल्ली। लेकिन अब जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, पिचों में थोड़ी सी नमी गायब होगी, पिच टूटना शुरू करेंगी और उसका फ़ायदा बल्लेबाजों को मिलेगा। बाउंड्री छोटी है, बड़े हिट लग सकते हैं, लेकिन फिर भी अब उम्मीद होगी कि गुजरात कैसे बल्लेबाजी करती है। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि पिछला मुकाबला केकेआर और अय्यर का जो खेला गया था या कहें पंजाब और केकेआर का, वो रद्द हो गया था। मौसम माने तो 8 अप्रैल को दिल्ली में बिल्कुल बारिश के चांस नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मैच वाले दिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। पूरे 40 ओवर की खेल की पूरी संभावना है। ये तो बात हो गई मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। केएल राहुल, इसमें अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें केएल राहुल होंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फिर होंगे प्रथुम निशंका, साथ में नीतीश राणा, अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एंगड़ी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी। दोनों ही मैच के हीरो हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो दिल्ली को उम्मीदें होंगी, अब तक राहुल का बल्ला नहीं चला। प्रथुम निशंका का एक मैच में बल्ला अच्छा चला है। नीतीश राणा से उम्मीदें होंगी। तो जो शुरुआत के टॉप 3 बल्लेबाज हैं, इनमें से राहुल और नीतीश राणा पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। डेविड मिलर से उम्मीदें होंगी। बाकी समीर रिजवी तो फॉर्म में चली रहे। बात करें अगर गुजरात की तो गुजरात में होंगे शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबादा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये इनकी प्लेइंग 11 है और काफ़ी सेटल है। मुकाबले हारे लेकिन प्रदर्शन मिडिल ऑर्डर का खराब है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले बार शाहरुख खान को लाया गया था, इस बार भी उन्हीं को मौका दिया जा सकता है। ये तो बात हो गई इम्पैक्ट प्लेयर की बल्लेबाजों की। लेकिन अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी शुभमन गिल से, बहुत ज़्यादा साई सुदर्शन की और जॉस बटलर से, और चाहेंगे कि तीनों का जो प्रदर्शन हो वो एक ही मैच में निकल कर आए। कम से कम 2 एक साथ फायर करें जिससे इन्हें जीत मिले। पिछली बार जो मैक्सिमम जीत मिली थी और ये प्लेऑफ तक पहुंचे थे, वहां पर इन्हीं तीनों ने इस टीम के लिए लगभग 75% रन बनाए थे और इस बार भी फैंस इसी की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ साथ मिडिल ऑर्डर से उम्मीदें होंगी किस तरह से वो फायर करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के टॉप परफॉर्मर की। कोई 22 खिलाड़ी मैंने आपको प्लेइंग 11 के बताए हैं, लेकिन इनमें किसका बल्ला और किसकी फॉर्म अच्छी है उनकी बात करें तो राहुल ने दिल्ली के लिए पिछले 10 मुकाबलों में 302 रन बनाए हैं। 143 का स्ट्राइक रेट है। पिछले 3 मुकाबले खास नहीं गुजरे, लेकिन उससे पहले 141 और 130 रनों की पारियां इनके नाम शामिल हैं। फिर नाम आता है समीर रिजवी का। 5 मैच में ही 257 रन है। 162 का स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में 90, उससे पहले नाबाद 70, उससे पहले नाबाद 88, 8 और 71 नाबाद 17 रनों की पारियां शामिल हैं।
गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश कुमार का नाम आता है। 8 मुकाबले 10 विकेट, 10 की इकोनॉमी है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले खाता नहीं खुला था, लेकिन कमाल की गेंदबाजी लखनऊ के खिलाफ हुई थी और उससे पहले 2 विकेट चटकाए थे एक पारी में 5 विकेट चटकाए थे। अक्षर पटेल की बात करें तो कुलदीप से आगे आ चुके हैं। 7 मुकाबलों में 6 विकेट है, इकोनॉमी है 6.9 की। बल्लेबाजी भी करते हैं तो इसलिए परफेक्ट चॉइस है कप्तान और वाइस कैप्टन की। अगर बात करें गुजरात की तो साई सुदर्शन पिछली बार के ऑरेंज कैप होल्डर थे। 10 मुकाबलों में 480 रन, 158 का स्ट्राइक रेट। पिछली पारी में 73 रन बनाए थे, उससे पहले 13, उससे पहले 51, 48, नाबाद 101 रनों की पारी शामिल है। फॉर्म अच्छी चल रही है, बाकी साथियों को साथ देने की इन्हें ज़रूरत है। बात करें गिल की, 9 मुकाबलों में 474 रन इस टीम के लिए, 158 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म 139 पिछले पारी में, उससे पहले 14, उससे पहले 23, 56 और 56 रनों की पारियां शामिल हैं। बात करें अगर प्रसिद्ध कृष्णा की, गेंदबाजी में 110 मैच में खेले हैं, 10 मैच में 15 विकेट हैं, 8.9 की इकोनॉमी है। पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 3, उससे पहले 5, 2, 2, यानी हर मैच में हर पारी में विकेट चटकाया है। तो बंदा इस वक्त अपनी पीक फॉर्म में चल रहा है। अगर बात करें साई किशोर की, 8 मुकाबले 8 विकेट, 9.9 की इकोनॉमी। ये तो बात हो गई इनकी गेंदबाजों की। अगर की स्टैट्स की बात करें तो जीटी के खिलाफ राहुल का कमाल का प्रदर्शन है। 132 के स्ट्राइक रेट से 449 रन है और जो एवरेज है वो लगभग 49 का है। ये एक अच्छा पॉइंट है। साथ साथ बात करें स्टब्स की तो स्टब्स का स्ट्राइक रेट 205 का है, 78 रन बनाए हैं, एवरेज भी 78 का है। जीटी की बात करें, जीटी के खिलाफ कुलदीप का तो 6.5 की इकोनॉमी है, 5 विकेट चटकाए हैं। अक्षर पटेल का भी ऐसा ही एवरेज है। और अगर बात करें दिल्ली के खिलाफ गिल के प्रदर्शन की तो 135 के स्ट्राइक रेट से 443 रन है। दिल्ली के खिलाफ बटलर ने 153 के स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए हैं। अगर बात करें डीएसपी सिराज की तो 8.8 की इकोनॉमी से 13 विकेट चटकाए हैं। ये है की स्टैट्स, ये आपको ध्यान रखने हैं टीम बनाते समय। अब बनाते हैं टीम की नज़र डालें तो उसमें मैंने विकेट कीपर रखा है केएल राहुल को और जॉस बटलर को। बल्लेबाजी में मैंने रखा है साई सुदर्शन को, प्रथम निशंका और शुभमन गिल को। मैं समीर रिजवी को नहीं रख रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आज शुरुआत जो टॉप ऑर्डर है उसका बल्ला चलेगा। बात करेगा ऑलराउंडर्स की तो मैंने अक्षर पटेल को रखा है, सुंदर को रखा है और साथ साथ गेंदबाजी में लुंगी एंगली को रखा है, कुलदीप यादव को रखा है, प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है, राशिद खान को रखा है। ये मेरी टीम है। कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो कप्तान मैंने शुभमन गिल को बनाया है। गिल टीम हार रही है, पिछले मुकाबला नहीं खेले, इस मुकाबले में जरूर रन बनाएंगे। इसके बाद वाइस कैप्टन मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।